बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत सारी बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और विकास की बातें डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जी ने, जो गांव में विकास हुए, और ये जो चुनाव 2024 का चुनाव, आपने लगातार 10 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से है, आपने पहले भी दोनों बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देके यहां से लोकसभा के सांसद बनाने का काम किया है। अब फिर जो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मोदी सरकार, एक बार नारा लगाएंगे, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, और एक नारा मोदी जी ने दिया, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये जो भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्ष का शासन और मोदी जी का निवेदन, मोदी जी की जो खासियत है, मोदी जी ने जो काम किए, वो कोई ऐसी नहीं है कि जो आपको पता ना हो। मैं अगर उनकी चर्चा करूंगा बहुत सारा लंबा भाषण हो जाएगा। और जो मेरे को बताया कि अभी 5 चाय भी हैं इस गांव में, और गांव 3 बाकी भी हैं। आज 10 गांव डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी ने रखे थे, और 10 गांव में, आपके गांव में भी करीब 1 घंटा लेट आया हूंगा। तो आप सबसे लंबी भाषण ना करते हुए जो विकास के काम है, आप सबने देखा होगा, जींद जिले को 2014 से पहले का जींद भी आपने देखा है, और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद का भी जींद का रास्ता आपने देखा है। अगर आप पूरे देश में कहीं भी जाओगे, इसी प्रकार से पूरे देश को सड़कों से जोड़ने का काम किया है। पूरे देश की नदियों का पानी आखिरी टेल तक पहुंचाने का काम किया है। पूरे देश में बिजली बढ़ाकर देने का काम किया। आपके गांव में भी 18 घंटे बिजली आती हो। प्रत्येक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए। और जो सबसे बड़ा काम, हम सबको वो दिन भी याद है जब मेरी माता और बहनें अंधेरे का इंतजार करती थी, शौचालय जाने के लिए घरों में शौचालय तक भी नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबकी चिंता की और लाल किले से कहा कि मुझे देवालय से पहले शौचालय चाहिए। ये जो इस प्रकार की सोच लेके आए, ये सोच लेके आए, वो एक ओबीसी समाज में एक गरीब माँ के बेटे थे। उन्होंने गरीबी को जिया है, गरीबी को देखा है। जिस प्रकार का आपने अपना गांव को देखा होगा, उस प्रकार से गुजरात के एक छोटे से गांव में चाय की दुकान करके अपना गुजारा करने वाला आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है। कितने बड़े गौरव की बात है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र में इतनी बड़ी ताकत है कि एक गरीब माँ का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये जो सोच, ये विचार, ये लेके जो भारतीय जनता पार्टी चली है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, इस देश के विकास की विचारधारा है, इस देश के समाज को जोड़ने की विचारधारा है। आपने दूसरी पार्टियों के लोगों के भी भाषण सुने होंगे, देश को कभी जोड़ने की यात्रा करेंगे, कभी तोड़ने की यात्रा करेंगे। रोज अपनी पार्टी में जूत पुजारी करते रहते हैं। ऐसे लोग भी आपके बीच में वोट मांगने आएंगे, बहुत सारी अनाप शनाप बातें करके जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में 100 कमियां गिना के जाएंगे। लेकिन देश के गौरव को बढ़ाने का जो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और सबसे बड़ा काम जो 30 सालों से नारी शक्ति के लिए काम किया है, नारी शक्ति अभिनंदन जो प्रस्ताव पास करके महिलाओं को जो अधिकार दिया है, 50% जैसे अपने हरियाणा प्रदेश में भी महिलाओं को भागीदारी पंचायतों में दी, इसी प्रकार से देश की जो एमएलए और एमपी भी बनेंगे, 33% का आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, देश में नई प्रकार की व्यवस्था को खड़ी करने का जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, उन सब कामों को ध्यान में रखते हुए, गिनाने को बहुत लंबी लिस्ट है, मैं सारी भी गिना सकता हूं, लेकिन आप सबसे निवेदन करूंगा, चुनाव का समय है, लोकसभा का चुनाव है। इस लोकसभा चुनाव में इतनी सी मेरी आने की हाजिरी आप स्वीकार कर लेना।
आप सबको मैं नमस्कार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आने वाली 25 तारीख का जो चुनाव है, 25 मई को भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को आशीर्वाद देके अपने बेटे को, अपने भाई को लोकसभा में भेजने का काम करें। जो बात आपने कही है इस गांव में, उसके बाद भी आता रहूंगा, और जो प्यार और प्रेम कृष्ण मिड्ढा जी ने आपके साथ दिया है ना, उससे डबल करके दूंगा। आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करूंगा, 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा, इतना सा निवेदन करता हूं। और जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 6 तारीख को नई अनाज मंडी जींद में आएंगे, उसका निमंत्रण भी मैं आपको देता हूं कि आप वहां आए। और भी कई बड़े बड़े नेता अपने आएंगे, वहां बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत सारी योजनाओं की हम चर्चा करेंगे, और जो संकल्प पत्र हमने तैयार किया है उसकी भी वहां घोषणा करेंगे। आप सबको नमस्कार करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।